हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मीरा स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज पढ़ेंगे दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। इससे एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। आज पढ़ेंगे टोटल 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों इससे। और बता दें दोस्तों कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। और बता दें दोस्तों कि जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बता दें दोस्तों कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा कौन सा अनुच्छेद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगी 52। बता दो दोस्तों कि संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद जो है 52 से 78 तक, इसमें बताया गया है दोस्तों कि 52 से 78 तक के संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। और अनुच्छेद जो है 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल है, दूसरा नंबर देखते हैं कि भारत के चुनाव में कौन भाग लेता है। बता दें दोस्तों कि भारत के चुनाव में कौन भाग लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1 हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हो जाएगी। बता दें कि दोस्तों कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य जो होता है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केवल दिल्ली और जो पुदुचेरी है। बता दें दोस्तों कि जो दिल्ली है और एक पुदुचेरी है, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यहाँ भाग लेते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल है, तीसरा नंबर देखते हैं। संविधान राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए दोस्तों। बता दें दोस्तों किसका सही आंसर हो जाएगी। फिर से देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो बता दें दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी, ए और सी हो जाएगी। जो दोस्तों 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और भारत की नागरिक होना चाहिए। चलिए दोस्तों बता देते हैं, इसके डिटेल्स में बता देते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो और भारत का नागरिक होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला सवाल है, 4 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बता दें दोस्तों कि कौन सा कथन जो गलत है। ये हो जाएगा ऑप्शन 1 गलत है। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, ये गलत होता है। बता दें दोस्तों कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। चलिए मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। चलिए दोस्तों अगला है 5वां नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सुमेलित नहीं है। बता दें दोस्तों कि अनुच्छेद जो 60 है का संबंध जो है भारत के शपथ ग्रहण से है, ना कि दोस्तों महाभियोग से है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जो है अनुच्छेद 60 से है, जो भारत के राष्ट्रपति इसमें क्या होता है, शपथ ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, शपथ ग्रहण करते हैं, ना कि महाभियोग की है प्रक्रिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 6ठा नंबर है। भारत का एक महान्यवादी होगा किस अनुच्छेद में लिखा गया है। बता दें दोस्तों कि भारत का एक महानवादी होगा एक जो लिखा गया है अनुच्छेद 76 में है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 76 में हो जाएगा। बता दें दोस्तों कि अनुच्छेद 76 कहता है कि भारत एक महान्यवादी होगा, अनुच्छेद 76। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, 7वां नंबर सवाल है। राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है। क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, केवल ए और बी। बता दो दोस्तों कि कार्यकाल समाप्त होने पर और बी है त्यागपत्र देने पर। बता दें दोस्तों कि राष्ट्रपति का पद निम्न तरीकों से खाली हो जाएंगे, कार्यकाल समाप्त होने पर, त्याग पत्र देने पर और महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने पर। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर। निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है। बताइएगा दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सही नहीं है। बताया गया इसमें
अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना की जा सकती है? नहीं दोस्तों, बता दूं कि अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 9वां सवाल है, राष्ट्रपति आपातकाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? बता दें दोस्तों कि इसका अनुच्छेद जो है ऑप्शन बी इसका सही है 352। बता दो कि दोस्तों कि राष्ट्रपति आपातकाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 10 नंबर है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? ते निहित होती है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 11 नंबर है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? फिर से क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका जो कार्यपालिका का अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 12 नंबर कि भारत का राष्ट्रपति, बताना है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रपति क्या होते हैं? राज्य का प्रधान होते हैं या प्रधान नहीं होते हैं, या केवल सरकार का प्रधान होता है, या डी होते हैं राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होते हैं? चलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। जो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या होते हैं? भारत राज्य का प्रधान होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 13 नंबर है, 13 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति बनने की उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होती है? जो भारत के जो राष्ट्रपति बनेंगे उनकी न्यूनतम उम्र कितनी होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। यानी कि दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति बनेंगे उनका न्यूनतम उम्र होगा 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 14 नंबर है कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकती है? एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। बता दें दोस्तों कि चाहे जितना बार वह भारत के राष्ट्रपति वो बन सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल है। 15 नंबर है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो बता दें दोस्तों कि जो संविधान के अनुसार है देश का प्रथम नागरिक होते हैं भारत के राष्ट्रपति होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 16 नंबर दोस्तों कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, राष्ट्रपति होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 17 नंबर है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र माने कि सौंपते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो वे देते हैं भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। चलिए 18 नंबर सवाल है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, यानी कि किसके द्वारा वो हटाया जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। चलिए अगला सवाल है। 19 नंबर है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है दोस्तों ऑप्शन ए, अमेरिका से लिया गया है। बता दें दोस्तों जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया लगती है वो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला देश देखते हैं। 20 नंबर सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? बता दें दोस्तों कि संविधान के जो अनुच्छेद है राष्ट्रपति का जो महाभियोग की प्रक्रिया लगती है वो लगती है अनुच्छेद 61 में। ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 61 में लग जाती है। चलिए अगला सवाल है 21 नंबर है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से
होती है। तो इसका बता दें दोस्तों, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किस रूप में होता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है जो वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो इसको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विधान परिषद नहीं लेते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 23 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। क्वेश्चन को समझ लीजिए दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों ये बता दें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 57 में योग्यता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 24 नंबर, कि राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। बता दो दोस्तों कि सर्वोच्च जो न्यायालय जो है जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव का निर्णय करता है। चलिए अगला सवाल है 25 नंबर, चलिए क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 25 नंबर है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के से संबंधित उत्पन्न विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 26 नंबर है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। कब भंग कर सकता है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर। बता दें दोस्तों जब प्रधानमंत्री की सलाह पर होता है तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 27 नंबर है कि राष्ट्रपति देश के लिए वैसे हैं जैसे कि, यानी कि अब खाली स्थान दिया हुआ है, राज्य के प्रति हैं, तो वे कौन है। ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही है, यानी कि राज्यपाल। बता दें दोस्तों कि राष्ट्रपति देश के लिए वैसे हैं जैसे कि राज्यपाल राज्य के लिए होते हैं। चलिए अगला सवाल है दोस्तों देखते हैं। 28 नंबर है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है। राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री के सलाह लेते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 29 नंबर, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 124 के दूसरा में है। क्वेश्चन को फिर से देखते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से जो कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो वो अनुच्छेद है जो 124 के दूसरा है। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक होता है। फिर से क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक होता है। दोस्तों अगर इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें और बता दें दोस्तों जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं। ओके, थैंक्स, धन्यवाद। Peace.